नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये खबर जितनी ज़्यादा सीरियस है उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी डिटेल मिस कर दी तो आपको वीडियो दोबारा फिर से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ओरा के बारे में, जिसे घातक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक लड़ाकू ड्रोन होने जा रहा है और भारतीय इतिहास का पहला स्टेल्थ हथियार भी। जी हाँ, ये हमारा पहला स्टेल्थ हथियार होगा, क्योंकि ये एमका लड़ाकू विमान से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको ओरा के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब जानिए स्विफ्ट के बारे में। दरअसल स्विफ्ट भी एक तरीके का ड्रोन है, लेकिन साइज में ये काफी छोटा है और इसका मेन काम ये है कि जो ओरा में लगने वाली टेक्नोलॉजी है और हथियार है, उनकी टेस्टिंग पहले स्विफ्ट में लगाकर की जाएगी और उसके बाद जब वो सारी टेक्नोलॉजी और हथियार स्विफ्ट में लगने के बाद कामयाब हो जाएंगे, सारे टेस्ट सफल हो जाएंगे, फिर उन टेक्नोलॉजी और हथियारों को ओरा में लगाया जाएगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जहां पर ओरा का निर्माण कार्य भी चल ही रहा है, वहीं स्विफ्ट ऑलरेडी हम उसके मॉडल का फ्लाइट टेस्ट अंजाम भी दे चुके हैं, जो सफल भी हो चुका है। स्क्रीन पर आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्विफ्ट और ओरा के बारे में अलग अलग करके क्यों बता रहा हूं और इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं। तो इसका कारण यह है कि आज भारत की जो एडीए है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो इस समय भारत के दोनों स्टेल्थ हथियार ओरा और एमका को बनाने में लगी हुई है, उसने इसी पर सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एडीए ने भारतीय वायुसेना के सामने एक प्रस्ताव रखा है और ये प्रस्ताव सुनकर मैं तो बहुत खुश हुआ, आप भी खुश होंगे। दरअसल एडीए ने यह कहा है कि हम लोग ओरा स्टेल्थ ड्रोन को बनाने में लगे हुए हैं, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ही एडवांस भी होगा और इसीलिए हद से ज्यादा महंगा भी होगा और इसीलिए भारतीय वायुसेना ओरा को बड़े मिशन में ही इस्तेमाल करेगी। लेकिन हमने ये देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की जैसे देश के बनाए गए सस्ते और छोटे ड्रोन ने बड़ा कमाल करके दिखाया है। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश, यहां तक कि भारत के जो दो कट्टर दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान, वो भी या तो इन ड्रोन को खरीदने में लगे हुए हैं या फिर बनाने में लगे हुए हैं। इन ड्रोन की खासियत ये होती है कि ये दुश्मन को हैवी डैमेज पहुंचाते हैं और अगर दुश्मन इन्हें मारकर गिरा भी दे तो आपका कुछ खास नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सस्ते उपकरण लगे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं होती और इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा कम होती है। उल्टा इसे मारकर गिराने में आपके दुश्मन का ही नुकसान होता है, क्योंकि इस 10-20 लाख की ड्रोन को मारकर गिराने में आपके दुश्मन को करोड़ों की मिसाइल चलानी पड़ेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये ड्रोन हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद होते हैं और इसीलिए भारत को भी इस तरीके के ड्रोन डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन इस काम में लगे हुए हैं। इसीलिए एडीए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन के साथ सामने आया है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज ने यह बताया है कि एडीए ने वायुसेना के सामने प्रस्ताव ये रखा है कि जब हम ओरा को बनाकर तैयार कर लेंगे ना और सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो स्विफ्ट है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा और उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। उससे बढ़िया ये है कि क्यों ना हम स्विफ्ट को ही ऐसे ड्रोन के रूप में इस्तेमाल करने लगे जैसे कि तुर्की के पास है, यानी कि जिनकी कीमत हद से ज्यादा कम हो और ये दुश्मन को हैवी डैमेज पहुंचाए। इतना ही नहीं, इन ड्रोन की खास बात ये होगी कि जो तुर्की, चीन या फिर रूस, ईरान जैसे देश इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी लाइफ साइकिल ज्यादा नहीं होती, बहुत ही जल्द उन्हें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो स्टेल्थ नहीं होते, उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। वहीं हमारे साथ तो एडवांटेज ये है कि हमारे पास स्विफ्ट है, जो कि स्टेल्थ भी है और साइज में बहुत छोटा भी है, जिससे कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन हद से ज्यादा कम हो जाएगा और जो दुनिया का सबसे एडवांस रडार भी है या डिफेंस सिस्टम भी है, वो भी उसे नहीं पकड़ पाएगा, यानी कि इसका लाइफ साइकिल हद से ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये कि एडीए के इस प्लान को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हमारा ढेर सारा तो बचेगा पैसा और कम से कम 4-5 साल का वक्त बचेगा। वो कैसे? क्योंकि अगर हम अलग से एक ऐसा ड्रोन बनाते हैं तो उसकी रिसर्च में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए अलग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, उसमें पैसा लगेगा और सबसे बड़ी बात,
इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से लेकर 4 साल का वक्त भी लग जाएगा, जबकि हमारे पास स्विफ्ट ऑलरेडी तैयार है, बस हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाना है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एडीए ने ये प्रपोजल रखा है वायुसेना के सामने और वायुसेना इसे सीरियसली कंसिडर कर रही है। हालांकि इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या हमें एडीए का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हमें अलग से एक नॉन स्टेल्थ ड्रोन डेवलप करना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएगा।